नमस्ते डियर व्यूअर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग XOR गेट को डिस्कस करेंगे, मीन्स एक्सक्लूसिव OR गेट को डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसा गेट है जिसे हम ऑड वन डिडक्टर भी कहते हैं। इसे हम ऐसा क्यों कहते हैं इस पर आगे बात करेंगे। और XOR गेट का जो लॉजिकल सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है। टू इनपुट XOR गेट का जो लॉजिकल सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है। सच लाइक हमने दो इनपुट्स दिया यहाँ पर और यहाँ पर एक कर्व होता है कुछ ऐसे, और फिर यहाँ से एक OR गेट, यहाँ से कुछ ऐसे कनेक्टेड होता है। ठीक है, मान लिया जाए कि दो इनपुट्स हमने दिया A और B, और यहाँ जो आउटपुट हमें मिला वो है Y, जो है इक्वल होता है A XOR B। ठीक है, यहाँ पर ये जो सिंबल देख रहे हैं प्लस विथ राउंड, इसे हम कहते हैं XOR ऑपरेटर। ठीक है, XOR ऑपरेटर कहा जाता है, और इसे पूरे को साथ में पढ़ते हैं A XOR B। और ये इक्वल होता है किससे? A कॉम्प्लीमेंट B प्लस B कॉम्प्लीमेंट A से ये इक्वल होता है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर दो इनपुट्स लिया, आउटपुट हमें सिंगल मिल रहा है। अब इसमें क्या होता है कि n नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं, XOR गेट में भी n नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं, बट आउटपुट हमेशा सिंगल मिलेगा। ठीक है, अब बात यह है कि हम जो भी इनपुट्स दे रहे हैं उसके लिए जो आउटपुट हमें मिलेगा वो हाई कब होगा और लो कब होगा। ठीक है, ये जो आप XOR गेट देख रहे हैं इसे हम कहते हैं ऑड वन डिडक्टर, ऑड वंस डिडक्टर। ठीक है, इसे ऑड वंस डिडक्टर भी कहा जाता है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑड वंस डिडक्टर। मान लिया जाए कि ये जो A है अगर हमने इसे 1 दिया और ये जो B है इसे हमने 0 दिया। ठीक है, तो होता क्या है कि जो सर्किट होगा XOR गेट का वो इनेबल हो जाएगा, मतलब वो ऑन हो जाएगा। इस केस में हमें जो आउटपुट मिलेगा वहाँ पर वो ट्रू वैल्यू मिलेगा, मतलब 1 मिलेगा। लेकिन अगर दोनों जगह 1 और 1 हो जाए, ठीक है, दोनों जगह 1 और 1 हो जाए, तो इस केस में आउटपुट हमें लो मिलेगा, है ना, फॉल्स वैल्यू मिलेगा, 0 मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि ये जो XOR गेट है ये क्या है, ऑड वंस डिडक्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ वंस होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप पहले केस में देखें तो नंबर ऑफ वंस क्या है, सिर्फ 1 है। ठीक है, तो 1 क्या होता है, ऑड नंबर। लेकिन दूसरे केस में देखेंगे तो नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 2। तो 2 क्या होता है, इवन नंबर। अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ 1 है, ठीक है, या फिर ऐसा कहें जो नंबर ऑफ हाई इनपुट्स है, क्योंकि 1 को हम लोग हाई कहते हैं और 0 को लो। ठीक है, तो अगर जो नंबर ऑफ वंस है हमारे पास या नंबर ऑफ हाई इनपुट जो है वो ऑड आता है, ठीक है, तो आउटपुट हाई मिलेगा। नंबर ऑफ हाई इनपुट्स अगर इवन आता है इसमें हमें आउटपुट लो मिलता है। ठीक है, तो चलिए एक बार ट्रूथ टेबल बनाते हैं इसके लिए और इसे समझते हैं। ट्रूथ टेबल, और ये जो ट्रूथ टेबल हम लोग बनाएंगे ये टू इनपुट XOR गेट के लिए बनाएंगे। तो सबसे पहले इनपुट्स, फिर आउटपुट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इनपुट हमारे पास दो है, A और B, और आउटपुट क्या होगा, Y इज इक्वल टू A XOR B। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर टू इनपुट XOR गेट के लिए ट्रूथ टेबल बना रहे हैं। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, 4। कौन कौन से, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 और 1। हम हर बार यही सीरीज लिखते हैं, हर बार यही कॉम्बिनेशंस लेते हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि हमने T1 टाइम में 0 0 लिया। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी T1 टाइम में 0 0 ही लें, हो सकता है आप T1 टाइम में 1 1 लेंगे। ठीक है, आप कैसे भी लो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या कहा कि ये जो XOR गेट है ये क्या है, ऑड वंस डिडक्टर है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 0 और 0, ठीक है, मतलब क्या है, ये 0 नंबर ऑफ वंस है। यहाँ पर 0 नंबर ऑफ वंस है, मतलब है कि ये इवन नंबर होगा। देखिए कहीं पर भी अगर 0 नंबर ऑफ वंस आता है तो उसे हम लोग इवन नंबर की तरह कंसिडर करेंगे। तो 0 नंबर ऑफ वंस है, इट मीन्स है कि यहाँ पर जो आउटपुट हमें मिलेगा वो 0 मिलेगा।
आप यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें वैल्यू, चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए ए का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है तो क्या होगा 1 डॉट बी का वैल्यू 0 प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट 1 क्योंकि 0 है इसलिए डॉट ए का वैल्यू 0। देख पा रहे हैं आपको जो वैल्यू यहाँ पर मिलेगा वो 0 मिलेगा। ठीक है, देखिए अब दूसरे केस में क्या है कि ए का वैल्यू 0 है और बी का वैल्यू 1 है, मतलब है कि यहाँ पर एक नंबर ऑफ वंस कितने हैं 1। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ हाई इनपुट्स कितने हैं 1। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो 1 है वो ऑड है। ठीक है, जैसे कि हम इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास 4 इनपुट एक्सऑर गेट गिवन है। ठीक है, मान लीजिए एक 4 इनपुट एक्सऑर गेट हमारे पास कुछ ऐसे गिवन है। अब इन 4 इनपुट एक्सऑर गेट में हमारे पास एक इनपुट 0 है और यहाँ पर 3 इनपुट 1 है। तो हम देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ हाई इनपुट्स हमारे पास कितने हैं 3 और 3 क्या होता है ऑड नंबर, है ना। मतलब है कि आउटपुट हमें जो यहाँ पर मिलेगा वो 1 होगा। ठीक है, हाई आउटपुट मिलेगा। लेकिन अगर मान लिया जाए, चलिए इसी में देख लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ये चारों 1 1 1 और 1 होता, तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो चारों आउटपुट है वो क्या है चारों हाई है। मतलब है कि 4 हाई इनपुट्स है हमारे पास। 4 क्या होता है इवन नंबर होता है, तो इस केस में जो आउटपुट हमें मिलेगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली देखना क्या होगा इनपुट्स में कि नंबर ऑफ हाई इनपुट्स कितने हैं। अगर वो ऑड आते हैं तो आउटपुट हाई मिलेगा, अगर वो इवन आते हैं तो आउटपुट लो मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर 0 और 1 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाई इनपुट्स अर्थात 1 कितने हैं एक है और 1 क्या होता है ऑड नंबर, तो आउटपुट हाई मिलेगा। यहाँ पर क्या है 1 और 0 बिल्कुल सेम केस है, बस रिवर्स है, तो यहाँ पर आउटपुट 1 मिलेगा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हैं केस नंबर 2। चलिए देखिए ए का वैल्यू 0 तो ए का कॉम्प्लीमेंट 1 डॉट बी का वैल्यू 1, यहाँ पर 1 प्लस देखिए बी का वैल्यू क्या होगा बी का वैल्यू 1 है उसका कॉम्प्लीमेंट 0 डॉट ए का वैल्यू 0। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वैल्यू 1 मिलेगा। बिल्कुल उसी तरीके से आप तीसरे वाले को ही वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो ऑड वन डिडक्टर के हेल्प से भी डायरेक्ट आउटपुट लिख सकते हैं या फिर इन दोनों वैल्यूज़ को ए और बी के वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड केस को देख लेते हैं। ए का वैल्यू 1 इसका कॉम्प्लीमेंट 0 और बी का 0 प्लस ए का क्या है बी का कॉम्प्लीमेंट 0 और ए 1 आ रहा है। एंड नंबर 4 देख लीजिए। देखिए 4 वाले में क्या होगा कि ए है एक का कॉम्प्लीमेंट 0 और फिर बी है तो बी का 1 और फिर यहाँ पर क्या है बी का कॉम्प्लीमेंट 0 और ए 1 0 आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर इसका आउटपुट हमें 0 मिल रहा है, दोनों इनपुट्स क्या है हाई है। ठीक है, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ हाई इनपुट्स या फिर नंबर ऑफ वंस कितने हैं 2 और 2 क्या होता है इवन नंबर, दैट्स वाई हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो 0 मिल रहा है। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ हाई इनपुट्स, ठीक है, जो नंबर ऑफ हाई इनपुट्स हैं वो अगर ऑड आते हैं तभी हमें आउटपुट हाई मिलेगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ हाई इनपुट्स या फिर नंबर ऑफ वंस जो है, ठीक है, ये वंस ये वाला नंबर ऑफ वंस अगर इवन हो, ठीक है, तब हमें जो आउटपुट मिलेगा वो लो मिलेगा। ठीक है, और एक और चीज़ है कि ये जो 0 और 0 है इसे हम इवन के रूप में कंसिडर करते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ वंस कितने हैं 0 नंबर ऑफ वंस है यहाँ पर, तो 0 नंबर ऑफ वंस को इवन के रूप में कंसिडर करते हैं। तो ये इसका ट्रुथ टेबल हो गया एक्सऑर गेट का। सेम आइडिया को एक्सटेंड कर सकते हैं 3 इनपुट एक्सऑर गेट के लिए, 4 इनपुट एक्सऑर गेट के लिए। ठीक है, क्लियरली समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे हो रहा है। अब देखिए टाइमिंग डायग्राम बनाते हैं। एक्चुअली टाइमिंग डायग्राम होता क्या है, टाइमिंग डायग्राम एक्चुअली एक डायग्राम है। ठीक है, मतलब ऐसा कहें तो डायग्रामेटिकली हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं इस ट्रुथ टेबल का। ठीक है, तो चलिए T1 मान लिया जाए कि T1 टाइम में हमने 0 0 दिया, जो इनपुट्स का कॉम्बिनेशन दे रहा है वो हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन देंगे। तो T1 टाइम में 0 0, T2 टाइम में 0 1, T3 टाइम में 1 0 एंड T4 टाइम में 1 1। तो T1 T2 T3 एंड T4। चलिए देखिए कुछ ऐसे आप इसे ड्रॉ कर लीजिए।
डॉटेड लाइंस, ऐसे एक्चुअली में डॉटेड लाइंस होते नहीं हैं, लेकिन डॉटेड लाइंस ड्रॉ करने से होता क्या है कि आपको थोड़ा सा आसानी होगा इसे बनाने में। चलिए सबसे पहले ए, जो हमारा जो इनपुट है ए, उसे T1 टाइम में क्या था 0 मतलब लो, T2 टाइम में भी लो था मतलब 0, T3 टाइम में क्या हो गया हाई 1 एंड T4 टाइम में भी हाई। चलिए बी को देखिए, जो इनपुट बी है, बी T1 टाइम में 0 था, T2 टाइम में हाई हो गया, T3 टाइम में फिर से 0 हो गया, T4 टाइम में हाई हो गया। चलिए इसका जो आउटपुट है वो आउटपुट क्या है, देखिए आउटपुट सबसे पहले 0 था, फिर इसका आउटपुट हाई हो गया 1, फिर आउटपुट इसका हाई हो गया T3 टाइम में एंड T4 टाइम में इसका आउटपुट लो हो गया। ये टाइमिंग डायग्राम है 2 इनपुट XOR गेट का, ठीक है। सेम आइडिया को एक्सटेंड किया जा सकता है 4 इनपुट XOR गेट के लिए, 5 इनपुट XOR गेट के लिए, ठीक है, n इनपुट XOR गेट के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। यहाँ पर बस आपको कितने भी इनपुट्स हो उसका जो आउटपुट आपको मिलेगा उसके लिए बस 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो नंबर ऑफ इनपुट्स हम दे रहे हैं उसमें जो नंबर ऑफ हाई इनपुट्स है या फिर जो नंबर ऑफ वंस है वो कितने हैं। अगर वो ऑड आते हैं तो आपको आउटपुट हाई मिलेगा, लेकिन अगर वो इवन आते हैं तो आपको आउटपुट लो मिलेगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर जितने भी इनपुट्स हैं वो सारे इनपुट्स अगर 0 हो रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि वहाँ पे हमने जैसा कि यहाँ पर कहा था कि 4 इनपुट्स है, अगर ये चारों इनपुट्स 0 0 0 0 होते, इस केस में भी हमें आउटपुट 0 मिलता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक इवन नंबर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हो क्या रहा है कि जो नंबर ऑफ वंस है यहाँ पर वो 0 है, 0 नंबर ऑफ वंस है, तो 0 नंबर ऑफ वंस को भी हम लोग इवन के ही रूप में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था XOR गेट के आउटपुट को कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा है आपको XOR गेट से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वो क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट है इसके रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि आपका डाउट को हम लोग क्लियर कर सकें। तो चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर हम लोग XNOR गेट पर डिस्कशंस करेंगे।